अपने आप को दलितों का शुभ चिंतक बताने वाले हर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? सोचिए, दलित की मौत हिंदू के कारण हो तो संवेदनशील मामला है, दलित की मौत मुसलमान के हाथों हो जाए तो ये कानून व्यवस्था का मामला है। खैर, जिस जाति के ठेकेदार को हम अपना शुभ चिंतक मान रहे हैं, उन्हें हमारी रत्ती भर भी चिंता नहीं है। अभी इस बात पर गौर करें कि इस्लामिक संस्था और मिशनरियों के टारगेट एजेंडे में दलित ही क्यों है? नमस्कार, मैं हूं ऋचा सिंह। जाति का जहर वो जहर है जो कई सालों से हमें धीरे धीरे दिया गया और आज इसी स्लो पॉइजन से हम तिल तिल कर मर रहे हैं। लेकिन हम हिंदू इस जातिवाद के नासूर का इलाज करने को भी तैयार नहीं है। इतिहास गवाह है हिंदुओं को जाति में कैसे बांटा गया और वोट बैंक की राजनीति ने जातिवाद को कैसे खाद पानी दिया। जाति के ठेकेदारों के लिए गैंगरेप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों को देखने के चश्मे भी अलग हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति को ये सूट ही नहीं करते। हाँ, अगर वोट बैंक को ये सूट करें तो घटना स्थल पर नाक भी रगड़ लेंगे, जैसे बदायूं और हाथरस पर हुआ था। हाथरस वाला मुद्दा इंटरनेशनल बन गया, जहां एक निर्दोष बेटी की मौत को एक दलित की मौत बना दी गई। क्यों? क्योंकि दलित की मौत एजेंडा चलाने का मौका देती है। इसलिए एजेंडाधारियों के लिए एक जाति से दूसरी जाति में जहर घोलने का जो एजेंडा है, जिसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन जब मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का आया, जहां 2 नाबालिग बेटियों के साथ मुस्लिम लड़कों ने गैंगरेप कर उनकी हत्या कर दी, इस खबर को मीडिया में कितनी जगह मिली? कौन कौन नेता पीड़ित परिवार से मिलने गया? मदद की आस तो छोड़ ही दो। कहां से इन पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठी? कहीं से नहीं। और ना इस खबर को इंटरनेशनल मंच मिला। क्यों? क्या हमारे देश में गैंगरेप के बाद हत्या जैसी घटना आम है या संवेदनहीन? ऐसा क्यों हुआ कि रोहित वेमुला की आत्महत्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई थी? क्योंकि यहाँ ये दिखाना जरूरी हो गया था कि दलितों का उत्पीड़न फलाना जाति की वजह से हो रहा है, क्योंकि आज तक यही तो होता आया है। देखो, ब्राह्मण, ठाकुर, फलाना जाति के लोग तुम्हारी हत्या कर रहे हैं, ताकि जो जहर कई सौ सालों से जहन में घोला गया वो और जहरीला बन जाए। लेकिन बिहार के कटिहार में अब्दुल द्वारा दलित बच्चन दास और उसकी पत्नी को घर में जिंदा जलाने की सुर्खियां जिले के भीतर ही दब कर रह गई। क्यों? क्या मुस्लिम अपराधियों का विरोध इनकी राजनीतिक अस्मिता को सूट नहीं करता? क्या गैंगरेप, हत्या करना छोटी बात है? जिंदा जलाना जैसी घटनाएं कोई मायने नहीं रखती? या किस खबर पर छाती पीटनी है और किस खबर पर नहीं, इसका ब्लूप्रिंट विदेशी ताकतें तय करती। हिंदू जाति में बटा और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए जाति के ठेकेदार इसी कमी का फायदा उठाकर हिंदुओं को एक नहीं होने देना चाहते। अगर हम एक हो गए तो इनकी राजनीति की दुकानें बंद हो जाएंगी। अपने आप को दलितों का शुभ चिंतक बताने वाले हर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? सोचिए, झारखंड के दुमका में नहीं हुआ ऐसा, जहां दलित बच्ची का रेप और हत्या करने वाले मुस्लिम थे, लेकिन दलितों के मसीहा न्याय दिलाने आगे नहीं आए। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में खलल डलता, यानी भ्रष्ट राजनीति। इन्हें किसी के दर्द पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में दलित की मौत पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी घटना कहाँ नहीं होती। मतलब साफ है, ऐसी घटनाएं होना आम बात है। जाति के ठेकेदारों को हमारे बीच जाति की खाई को सिर्फ और सिर्फ गहरा करना है, ताकि इनकी राजनीतिक दुकानें चल सके। खैर, जिस जाति के ठेकेदार को हम अपना शुभ चिंतक मान रहे हैं, उन्हें हमारी रत्ती भर भी चिंता नहीं है। दलित की मौत हिंदू के कारण हो तो संवेदनशील मामला है, दलित की मौत मुसलमान के हाथों हो जाए तो ये कानून व्यवस्था का मामला है। ये सब जाति के ठेकेदारों का सोचा समझा षड्यंत्र है, जिनका दलित समाज को हिंदू से अलग करने की पुरजोर कोशिश है, ताकि उनका एजेंडा फिट हो सके। कभी इस बात पर गौर किया कि इस्लामिक संस्था और मिशनरियों के टारगेट एजेंडे में दलित ही क्यों है? ईसाई मिशनरी और इस्लामिक संस्थाएं आज़ादी के बाद से ही भारत में धर्म परिवर्तन का एजेंडा चला रही है। जातियों में बटे हिंदू इनके निशाने पर हैं, क्योंकि भेदभाव के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना इनके लिए आसान है। इसलिए तो दलित मुस्लिम एकता के मंच लगते हैं, ताकि हिंदुओं के बीच जाति की खाई को और गहरा किया जा सके और दलितों को अपने साथ मिला लिया जाए। जब तक हिंदू जाति में बटा रहेगा, तब तक इनका एजेंडा ऐसे ही चलता रहेगा। पाकिस्तान उठाकर देख लो, जहां दलित हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में भी हुआ, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। और आज कितना सुरक्षित है ये हम सबको पता है।
सोचिए, नागरिकता कानून सीए के विरोध में दलित नेता चंद्रशेखर रावण पीएफआई के साथ मिलकर भारत सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। क्या चंद्रशेखर नहीं जानते थे कि पाकिस्तान में पीड़ित हिंदू किस समुदाय से है? वो भी तो दलित ही है। फिर भला भारत का एक दलित पाकिस्तान से आने वाले दलितों के खिलाफ ही आंदोलन में मुस्लिम संगठनों का साथ क्यों दे रहा था? देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें दलितों के खिलाफ भारी पैमाने पर हिंसा हुई, लेकिन आरोपियों के मुसलमान होने के चलते दलित चिंतकों ने इनके खिलाफ वैसे आवाज नहीं उठाई जैसे आरोपी हिंदू के होने पर उठाते हैं। दलित नेता ही नहीं, तमाम गैर सरकारी संस्थाएं और संगठन भी विदेश की सहायता से इस काम को अंजाम देने में जुटे हुए, क्योंकि इन्हें बताया जाता है कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठनों से फंड पर पलने वाले कथित दलित हितैषी उन्हीं मामलों पर सक्रिय होते हैं जिनमें दलितों के खिलाफ अत्याचार करने के आरोपी जातियों में बटे हिंदू हैं। इस सक्रियता से हिंदुओं में जाति भेदभाव और आपसी द्वेष को बढ़ाने की जो योजना है वो पूरी होती है, और इन्हें पता है कि हिंदुओं को कमजोर करने का एक ही तरीका है, इन्हें आपस में ही लड़वा दो। अम्बेडकर जी ने 1942 में इंडियन सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशंस की ओर से कनाडा में आयोजित सम्मेलन में ये बात कही थी, साम्राज्यवाद से ज्यादा घातक जातिवाद है और भारत में जब तक जातिवाद से नहीं निपटा जाएगा तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। वक्त है हिंदुओं को एकजुट होने का, हर पहलू पर नजर बनाने का। समझिए, सोचिए और आंखें खोलिए, यानी मेरे साथ रीथिंक विद रिचा के साथ, और हिंदू को एकजुट करने में मेरा सपोर्ट कीजिए। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।